एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपरक्लोराइडिया और लास्टली पेप्टिक अल्सर, इन बीमारियों के लिए योगासन भी बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको वज्रासन आज बताते हैं, और यही वज्रासन योग में एक ऐसा है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। और खाना खाने के बाद अगर आप नहीं टहलते हैं और आपने रात में भी लेट खाना खाया है तो 5 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक अपनी स्पीड बढ़ाएं, 40 मिनट तक, 45 मिनट तक, 50 मिनट तक, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं। और जो इस आसन पर बैठता है उसको आशातीत लाभ होता है, और बीमारियों से, जैसे अभी हमने 4 बीमारियों का खास तौर से नाम लेके चल रहे हैं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाइपरक्लोराइडिया, एक एक धीरे धीरे स्टेज इनकी बढ़ती जाती है, और लास्टली पेप्टिक अल्सर। तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि सुबह खाली पेट हो तब तो आप करिए, योगासन के समय इसको ज़रूर अपने साथ लगाइए, और नहीं है तो खाना खाने के बाद आप जो है अपने आसन पे वहीं दोनों पैरों ऐसे आ जाएंगे, घुटने के बल, और घुटने दोनों साइड से एक दूसरे पे चिपका दीजिए, और पीछे से आप देखेंगे तो अंगूठे मिले हुए होंगे, और एड़ियों को इधर उधर फैला के एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। और जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर इस वज्रासन पर बैठिए। तो ये वज्रासन आपको इन गैस संबंधी जो भी समस्याएं हैं, पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, अपान मुद्रा में बैठते हैं, और वज्रासन में बैठने से अपान वायु निष्कासित होती है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया और अच्छी होती है। खाली पेट हो तो मंडूकासन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन भरे पेट मंडूकासन किया नहीं जा सकता। ये क्रिया हम ये सिखा रहे हैं, आपको खाना खाने के बाद ऐसे बैठना है। मंडूकासन के पोजेस इसलिए नहीं बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद अगर किसी ने इसको सुन के कर लिया तो उसका खाना बाहर आ जाएगा, इसलिए इस समय केवल वज्रासन बता रहे हैं, इस तरह वज्रासन पर बैठना है। आइए दूसरा आसन बताते हैं। बैठ सकते हैं गौमुख आसन पर। गौमुख आसन के लिए दाहिने पैर की एड़ी पर आप बैठेंगे, गुदा द्वार एड़ी के ऊपर आ जाएगा, निष्कासित अंग जो मल द्वार है वो एड़ी के ऊपर आ जाएगा, घुटने से घुटना यहाँ मिला दीजिए, ये कहलाता है गौमुख आसन। इस गौमुख आसन पर भी आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, और बिल्कुल इस तरीके से बैठ सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा कर देंगे और दोनों हाथों से ये घुटनों को पकड़ लेंगे। देखिए यहीं और सीख लीजिए, थोड़ा सा और बता देते हैं। गौमुख आसन पर जो लोग बैठते हैं, पुरुषों को खास तौर से जो हाइड्रोसील की बीमारी होती है वो नहीं होती। दूसरे पाइल्स, फिस्टुला जैसी जो बीमारियां हो जाती हैं, नियमित अगर इस आसन पर बैठते हैं तो वो बीमारी नहीं होती। दूसरा, जिनको फ्रोजन शोल्डर है या कंधे ऊपर नहीं उठते हैं, तो जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर उठा के और पीछे से हाथ ये ले जाके दोनों हाथों से पीछे पकड़ लेते हैं, उंगलियों को आपस में फंसा के कमर को तान देते हैं। और खाना इतना खाएं कि 1/3 उसको छोड़ें खाने के लिए, 1/3 उसको छोड़ें हवा के लिए, और 1/3 पोर्शन को उस वहाँ पर चक्की चलने के लिए, जो ये आपने भोजन किया है, ये जो चक्की चलेगी आमाशय में, इसके लिए छोड़ें। पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना, इसलिए पानी का हमने नाम नहीं लिया। पानी खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद पीना है। इसलिए खाना खा के सीधे आप आ गए हैं तब भी इस आसन पर आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इस आसन पर बैठने की लोगों के विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव करके देखिए। अगर खाना खाने के बाद आपको इन चीज़ों से आराम मिलता है तो आप करिए। इसी के विपरीत फिर दूसरी तरफ से बैठेंगे तो गौमुख आसन से आप हाइड्रोसील से बचोगे, और मल और मूत्र के स्थान को, और एक मैं बात यहाँ बता देता हूँ आपको कि हाथ ऊपर ऐसे करे रहेंगे। मल मूत्र के स्थान को आप ऊपर खींचिए और छोड़िए, निष्कासित अंगों को ऊपर खींचिए और छोड़िए, धीरे धीरे खींचिए फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए फिर छोड़ दीजिए। तो मूलाधार चक्र की शक्तियाँ जागृत होती हैं, और जब मूलाधार की चक्र की शक्तियाँ जागृत होती हैं
तो उस अंगों के पास हमारी जो भी बीमारियां हैं शनय शनय धीरे धीरे वो ठीक होने लगती हैं। इसमें पुरुषों में मेन रूप से प्रोस्टेट ग्रंथि जो बढ़ जाती है, लास्ट में जाके कभी कभी कैंसर का भी कारण बन जाती है। उससे यूरिन ठीक तरीके से नहीं आता है, रात भर उनको भागना पड़ता है, जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, पूरी तरह से ब्लडर खाली नहीं हो पाता, लिहाजा यूटीआई वगैरह जैसी बहुत सी शिकायतें हो जाती हैं उनको। तो ये जब ऊपर हम बार बार खींचेंगे तो इन्ग्वाइनल हर्निया है आपको, वो भी ठीक होता है। केवल खींचना है, पेट को ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं खींचना क्योंकि इस समय आपका खाना भरा हुआ है। आइए अब इसके बाद दूसरी तरफ से चलेंगे। लाभ वही रहेंगे, चाहे आप राइट लेग से बैठें या लेफ़्ट लेग से बैठें। पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे और इस पैर को इस तरह से इसको बैठेंगे। इस हाथ को ऊपर ले लेंगे, इसके ऊपर लेके ऊपर कर लेंगे ऐसे, और बिल्कुल एड़ी पे बैठेंगे और इस हाथ को नीचे लेकर के इन घुटनों को ऐसे पकड़ लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। लाभ वही रहेंगे, वही फ़ायदा रहेगा, वही बीमारियों से फ़ायदा रहेगा जो अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट आइए। तो पहला आप गए वज्रासन में, दूसरा गए गौमुखासन के दोनों पोजेस में, और अब तीसरा हम आपको बताते हैं कि कैसे आप और तरीके से अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो आसन आएगा वज्रासन और गौमुखासन, ये तो खाना खाने के बाद हो रहा था। Unlock wellness, balance, and peace. Subscribe now and join our journey.